पहला क्वेश्चन ये है, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस 1 मई को मनाया जाता है। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस मनाने की शुरुआत कब की गई। तो अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस मनाने की शुरुआत 1 मई 1886 को की गई थी। भारत में अंतर्राष्ट्रीय दिवस की शुरुआत कहाँ से की गई थी। तो भारत में अंतर्राष्ट्रीय दिवस की शुरुआत मद्रास से की गई थी। नेक्स्ट है, व्हीटली गोल्ड अवार्ड 2022 किससे दिया गया। तो व्हीटली गोल्ड अवार्ड 2022 चारुदत्त मिश्र को हिम तेंदुए के संरक्षण के लिए दिया गया था। भारत में राष्ट्रीय श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है। तो भारत में राष्ट्रीय श्रमिक दिवस 1 मई को मनाया जाता है। व्हीटली गोल्ड अवार्ड को और किस नाम से जाना जाता है। तो इसे ग्रीन ऑस्कर अवार्ड के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है, एमएसएमई मंत्री कौन है। तो एमएसएमई मंत्री नारायण राणे हैं। अगला है, देश का पहला एथेनॉल संयंत्र कहाँ स्थापित किया जाएगा। तो इसका सही आंसर होगा, देश का पहला एथेनॉल संयंत्र बिहार के पूर्णिया जिले में स्थापित किया जाएगा और इसका उद्घाटन बिहार के सीएम ने किया है। अगला है, वर्तमान में भारत में उगाई जाने वाली 3 प्रमुख मोटे अनाज वाली फसलों कौन सी हैं। तो बताना है कि इसमें से मोटे अनाज वाली फसलें कौन कौन सी हैं। तो इस समय ज्वार है, बाजरा है और रागी, ये भारत में उगाई जाने वाली 3 प्रमुख मोटी अनाज वाली फसलें हैं। अगला क्वेश्चन है, एमएसएमई सतत प्रमाणन योजना का उद्घाटन किसने किया। तो इसका उद्घाटन एमएसएमई मंत्री नारायण राणे ने किया। नेक्स्ट है, दूसरा खेलो मास्टर्स गेम का उद्घाटन किसने किया। तो दूसरा खेलो मास्टर्स गेम्स का उद्घाटन खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने किया। अगला क्वेश्चन दिया है, दूसरे खेलो मास्टर गेम्स 2022 का आयोजन कब से कब तक किया गया। तो इसका आयोजन 23 अप्रैल से 3 मई तक किया गया। अगला क्वेश्चन है, दूसरा खेलो मास्टर गेम्स का उद्घाटन कहाँ किया गया। तो इसका उद्घाटन त्यागराज स्टेडियम जो कि नई दिल्ली में है वहाँ पे किया गया। नेक्स्ट है, किसने 7वीं बार विश्व स्कूनर चैंपियनशिप 2022 का खिताब जीता। तो इसका राइट आंसर होगा, इंग्लैंड के रोनी सुलिवन ने 7वीं बार खिताब जीता। अगला है, कौन सी कंपनी 19 लाख करोड़ में एम कैप यानी मार्केट कैपिटल तक पहुंचने वाली भारतीय कंपनी बनी। तो इसका राइट आंसर होगा रिलायंस इंडस्ट्रीज। ये 19 लाख करोड़ रुपए का एम कैप तक पहुंचने वाली पहली भारतीय कंपनी बनी। अगला क्वेश्चन है, ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री कौन है। तो इसका सही आंसर होगा गिरिराज सिंह ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री हैं। नेक्स्ट है, अभियान आज़ादी से अंत्योदय तक कितने दिवसीय कार्यक्रम है। तो यह एक 90 दिवसीय कार्यक्रम है। नेक्स्ट है, अभियान आज़ादी से अंत्योदय तक का उद्घाटन किसने किया। तो अभियान आज़ादी से अंत्योदय तक का उद्घाटन गिरिराज सिंह ने किया था। अगला क्वेश्चन है, यूके का कॉमनवेल्थ पॉइंट्स ऑफ लाइट अवार्ड किसे दिया गया। तो इसको बांग्लादेश के किशोर कुमार को यूके का कॉमनवेल्थ पॉइंट ऑफ लाइट्स अवार्ड दिया गया। नेक्स्ट है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 3 मई को मनाया जाता है। अगला है, प्रेस को लोकतंत्र का कौन सा स्तंभ माना जाता है। तो प्रेस को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना जाता है। अगला क्वेश्चन दिया है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 2022 की थीम क्या है। तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 2022 की थीम है डिजिटल घेराबंदी के तहत पत्रकारिता। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान की स्थापना कब हुई। तो राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान की स्थापना 1966 में हुई थी। जीन बैंक परियोजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया। तो जीन बैंक परियोजना महाराष्ट्र सरकार द्वारा शुरू किया गया है। अगला क्वेश्चन है, स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन का आयोजन कब किया गया। तो स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन का आयोजन 5 मई से 7 मई तक किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ। तो इसका आयोजन गुजरात के केवड़िया में स्टैचू ऑफ यूनिटी में हुआ। अगला क्वेश्चन है, स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2022 की अध्यक्षता किसने की। तो इसकी अध्यक्षता स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने की।
अगला क्वेश्चन है विश्व अस्थमा दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व अस्थमा दिवस मई महीने के पहले मंगलवार को मनाया जाता है। नेक्स्ट है विश्व अस्थमा दिवस पहली बार कब मनाया गया? तो विश्व अस्थमा दिवस पहली बार 1998 को बार्सिलोना स्पेन में मनाया गया। अगला है विश्व अस्थमा दिवस 2022 में कब मनाया गया? तो विश्व अस्थमा दिवस 2022 में 3 मई 2022 को मनाया गया। अगला क्वेश्चन है जूनियर विश्व भारोत्तोलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आंसर है ग्रीस में। जूनियर विश्व भारोत्तोलन का आयोजन ग्रीस में किया गया। नेक्स्ट है जूनियर विश्व भारोत्तोलन में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो उनका नाम है हर्षदा गरुड़। अगला है अमेरिका की केंद्रीय खुफिया एजेंसी के पहले मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी किसे नियुक्त किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा नंद मूलचंदानी को नियुक्त किया गया। अगला क्वेश्चन है भारत का 100वां यूनिकॉर्न कौन बना? तो इसका राइट आंसर है नियो बैंक प्लेटफॉर्म ओपन भारत का 100वां यूनिकॉर्न बना। अगला क्वेश्चन है बंगाल को हराकर किसने 75वीं संतोष ट्रॉफी जीती? तो बंगाल को हराकर केरल ने 75वीं संतोष ट्रॉफी जीता। नेक्स्ट है दुनिया के सबसे बड़ी क्राइस्ट स्टैचू कहाँ बनकर तैयार हुई? तो इसका राइट आंसर होगा रियो जो कि ब्राज़ील में पड़ता है, वहाँ पर दुनिया की सबसे बड़ी क्राइस्ट स्टैचू बन करके तैयार हुई। अगला क्वेश्चन है 75वीं संतोष ट्रॉफी का आयोजन कहाँ किया गया? तो 75वीं संतोष ट्रॉफी का आयोजन केरल में किया गया था। नेक्स्ट है केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के नए चेयरमैन कौन बनी है? तो केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के नई चेयरमैन संगीता सिंह बनी है। अगला है भारतीय तटरक्षक बल ने कहाँ पर तेज गश्ती पोत कमला देवी का शुभारंभ किया? तो कमला देवी का शुभारंभ पश्चिम बंगाल में भारतीय तटरक्षक बल ने किया। अगला क्वेश्चन है निर्मला देशपांडे स्मृति विश्व शांति पुरस्कार किसे दिया गया? तो निर्मला देशपांडे स्मृति विश्व शांति पुरस्कार जनरल तेज कौल को दिया गया। अगला है भारत की पहली गाय एम्बुलेंस सेवा किस राज्य में शुरू की गई? तो इसका सही आंसर होगा असम के डिब्रूगढ़ में। नेक्स्ट है किसने अटल न्यू इंडिया चैलेंज के दूसरे संस्करण का उद्घाटन किया? तो इसका राइट आंसर होगा नीति आयोग ने। अगला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कौन हैं? तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हैं। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री के सलाहकार किसे नियुक्त किया गया? तो प्रधानमंत्री के सलाहकार तरुण कपूर को नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री मितान योजना का शुभारंभ किया? तो मितान योजना छत्तीसगढ़ की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 का शुभंकर कौन था? तो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 का शुभंकर बीरा था। नेक्स्ट है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 का विजेता कौन रहा? तो जैन यूनिवर्सिटी खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 की विजेता थी। अगला है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा बेंगलुरु में। और खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 ये दूसरा संस्करण था। नेक्स्ट है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में पहले स्थान पर कौन है? तो इसका सही आंसर होगा नॉर्वे। नेक्स्ट है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत की रैंक कितनी है? तो भारत की रैंक है 150वें स्थान पर भारत है। अगला है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 में जैन यूनिवर्सिटी ने कुल कितने पदक जीता? तो जैन यूनिवर्सिटी ने कुल 32 पदक जीता, जिसमें से 20 स्वर्ण पदक हैं, 7 रजत पदक और 5 कांस्य पदक। अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस 4 मई को मनाया जाता है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस 14 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है द स्टेट ऑफ वर्ल्ड फॉरेस्ट रिपोर्ट 2022 कौन जारी करता है? तो इसे खाद्य और कृषि संगठन द्वारा जारी किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्टेट ऑफ वर्ल्ड फॉरेस्ट रिपोर्ट कितने वर्षों में जारी किया जाता है?
तो फॉरेस्ट रिपोर्ट 2 वर्षों में जारी किया जाता है। अगला है 75वां कान फिल्म महोत्सव 2022 का आयोजन कहाँ किया गया। तो 75वां कान फिल्म महोत्सव 2022 का आयोजन फ्रांस में किया गया। नेक्स्ट है कान फिल्म महोत्सव 2022 में कंट्री ऑफ ऑनर कौन बना। तो कंट्री ऑफ ऑनर भारत को बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री कौन है। तो केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर हैं। नेक्स्ट है क्रेडिट योजना जीवला किस जेल से शुरू किया गया। तो जीवला का शुरुआत पुणे की यरवदा जेल से किया गया है। क्रेडिट योजना जीवला किस राज्य सरकार ने शुरू किया है। तो क्रेडिट योजना जीवला का शुभारंभ महाराष्ट्र की सरकार ने किया है और ये पुणे की यरवदा जेल से शुरू किया गया है। अगला क्वेश्चन है बोडो साहित्य सभा के वर्तमान अध्यक्ष कौन हैं। तो बोडो साहित्य सभा के वर्तमान अध्यक्ष टोरेन सी बोरो हैं। बोडो साहित्य सभा का 61वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया। तो बोडो साहित्य सभा का 61वां संस्करण आसाम में आयोजित किया गया है और इसमें पहली बार भारत के राष्ट्रपति भी शामिल हो रहे हैं। अगला है भारत के रजिस्ट्रार जनरल द्वारा जारी सांख्यिकी पर वार्षिक रिपोर्ट के तहत देश में सबसे ज़्यादा लिंगानुपात कहाँ दर्ज किया गया। तो सबसे ज़्यादा लिंगानुपात लद्दाख में दर्ज किया गया है। अगला क्वेश्चन है विश्व हाथ स्वच्छता दिवस कब मनाया गया। तो विश्व हाथ स्वच्छता दिवस 5 मई को मनाया जाता है। भारत की पहली आदिवासी स्वास्थ्य वेधशाला कहाँ खोली जाएगी। तो इसका सही आंसर है उड़ीसा में खोली जाएगी। नेक्स्ट है जीतो कनेक्ट 2022 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है। तो जीतो कनेक्ट 2022 का आयोजन पुणे में किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है शुक्र ग्रह के अध्ययन हेतु दिसंबर 2024 में शुक्रयान फर्स्ट भेजने की घोषणा किसने किया। तो इसरो ने किया। इसका राइट आंसर होगा इसरो। अगला है भारत का पहला फ्लो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी हब किस शहर में स्थापित किया जाएगा। तो इसे हैदराबाद में स्थापित किया जाएगा। अगला है विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व रेड क्रॉस दिवस 8 मई को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है विश्व रेड क्रॉस दिवस 2022 की थीम क्या थी। तो विश्व रेड क्रॉस दिवस 2022 की थीम थी बी ह्यूमन काइंड। नेक्स्ट है रेड क्रॉस के जनक कौन हैं। तो रेड क्रॉस के जनक जीन हेनरी ड्यूनेंट हैं। पहला नोबेल शांति पुरस्कार किसे मिला था। तो पहला नोबेल शांति पुरस्कार जीन हेनरी ड्यूनेंट को 1901 में मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 किसे दिया गया। तो विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 डॉक्टर सिंथिया रोशन जविक को दिया गया जो कि यूएसए के रहने वाले हैं। अगला है भारत में इंडियन रेड क्रॉस की स्थापना कब हुई। तो इसका राइट आंसर होगा भारत में इंडियन रेड क्रॉस की स्थापना 1920 में हुई थी। अगला है इंटरनेशनल कमेटी ऑफ द रेड क्रॉस की स्थापना किसने किया। तो इंटरनेशनल कमेटी ऑफ द रेड क्रॉस की स्थापना जीन हेनरी ड्यूनेंट ने किया था। अगला क्वेश्चन है विश्व खाद्य पुरस्कार की शुरुआत कब की गई थी। तो विश्व खाद्य पुरस्कार की शुरुआत 1986 में की गई थी। नेक्स्ट है विश्व खाद्य पुरस्कार 2021 किससे दिया गया था। तो विश्व खाद्य पुरस्कार 2021 में डॉक्टर शकुंतला को दिया गया था। नेक्स्ट है विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 किसे दिया गया था। तो विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 डॉक्टर रतनलाल को दिया गया था। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है पहला विश्व खाद्य पुरस्कार किसे दिया गया था। तो पहला विश्व खाद्य पुरस्कार डॉक्टर MS स्वामीनाथन को दिया गया था जो कि भारतीय थे। अगला है भारत में हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है। तो भारत में हरित क्रांति के जनक डॉक्टर MS स्वामीनाथन को कहा जाता है। अगला है हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है। तो हरित क्रांति के जनक है डॉक्टर नॉर्मन E बोरलॉग। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरा भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ हुआ। तो इसका राइट आंसर होगा कोपेनहेगन जो कि डेनमार्क में पड़ता है, वहाँ पे इसका आयोजन हुआ था। अगला है 7 मई 2022 को सीमा सड़क संगठन ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया। तो 62वां स्थापना दिवस मनाया। नेक्स्ट है MSME मंत्रालय ने कहाँ पर एंटरप्राइज इंडियन नेशनल कायर कॉन्क्लेव 2022 का आयोजन किया।
तो इसका आयोजन किया गया था तमिलनाडु के कोयम्बटूर में। अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश के राज्यपाल कौन हैं? तो मध्य प्रदेश के राज्यपाल गंगूभाई पटेल हैं। नेक्स्ट है पाँचवां आदि महोत्सव 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? तो पाँचवां आदि महोत्सव 2022 का आयोजन मंडला, जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है, वहाँ पर इनका आयोजन हुआ। अगला है भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? पहला वाला, तो पहला भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन स्टॉकहोम, जो कि स्वीडन में पड़ता है, 2018 में हुआ था। अगला है पाँचवां आदि महोत्सव 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन मंडला, मध्य प्रदेश में किया गया है। नेक्स्ट है व्हीकल मूवमेंट ट्रैकिंग सिस्टम मोबाइल ऐप किस सरकार ने लॉन्च किया? इसका राइट आंसर होगा हरियाणा सरकार ने व्हीकल मूवमेंट ट्रैकिंग सिस्टम मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। किसने दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को 26वीं बार फतह कर विश्व रिकॉर्ड स्थापित किया? तो इसका राइट आंसर होगा कामी रीता शेरपा ने। अगला क्वेश्चन है विश्व थैलेसीमिया दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व थैलेसीमिया दिवस 8 मई को मनाया जाता है। नेक्स्ट है विश्व थैलेसीमिया दिवस पहली बार कब मनाया गया? तो इसे पहली बार 1994 में मनाया गया था। नेक्स्ट है विश्व थैलेसीमिया दिवस 2022 की थीम क्या थी? तो विश्व थैलेसीमिया दिवस 2022 की थीम थी बी अवेयर, शेयर एंड केयर, ये इसकी थीम थी। अगला क्वेश्चन है खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 का शुभंकर कौन है? तो इसका शुभंकर है गाय के रूप में धाकड़। अगला है खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो इसका आयोजन पंचकुला के हरियाणा में किया जाएगा। नेक्स्ट है खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 का कौन सा संस्करण आयोजित होगा? तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 चौथा संस्करण आयोजित होगा। अगला क्वेश्चन है ई अधिगम योजना किस सरकार ने शुरू किया? तो ई अधिगम योजना हरियाणा सरकार ने शुरू किया। इस योजना के तहत 10वीं और 12वीं के सरकारी स्कूलों के बच्चों को करीब 3 लाख टैबलेट बांटे जाएंगे। अगला क्वेश्चन है खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 में कौन से 5 पारंपरिक खेल शामिल किए गए हैं? तो इनमें 5 खेल हैं गतका, कलारीपयट्टू, थांगता, मल्लखंभम और योगासन, ये नए खेल शामिल किए गए हैं। अगला क्वेश्चन है चक्रवात आसानी का नामकरण किसने किया? तो इसका नामकरण श्रीलंका देश ने किया था। अगला है सिंहली भाषा में आसानी का अर्थ क्या है? तो सिंहली भाषा में आसानी का अर्थ है क्रोध। नेक्स्ट है 2020-21 में भारत में आने वाले चक्रवात कौन कौन से हैं? तो 20-21 में आने वाले चक्रवात है तोकते, यास, निसर्ग और अम्फान। अगला क्वेश्चन है लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 किस राज्य सरकार की योजना है? तो यह मध्य प्रदेश सरकार की योजना है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 11 मई को मनाया जाता है। अगला है राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस पहली बार कब मनाया गया? तो राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस पहली बार 11 मई 1999 को मनाया गया था। अगला है दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति हैं यूं सुक ओल। अगला है पंडित शिव कुमार शर्मा किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो ये एक संतूर वादक थे जो कि अभी हाल ही में इनका निधन हो गया है। नेक्स्ट है पंडित शिव कुमार शर्मा को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार कब दिया गया? तो इनको 1986 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार दिया गया था और 1991 में पद्मश्री और 2001 में पद्म विभूषण दिया गया था। अगला क्वेश्चन है मैड्रिड ओपन टेनिस टूर्नामेंट के पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो स्पेन के कार्लोस अल्कराज ने मैड्रिड ओपन टेनिस टूर्नामेंट का खिताब जीता। अगला है मैड्रिड ओपन टेनिस टूर्नामेंट के महिला एकल का खिताब किसने जीता? तो महिला एकल का खिताब ट्यूनीशिया की ओस जेबियोर ने जीता। नेक्स्ट है पहला खादी उत्कृष्टता केंद्र कहाँ खोला जाएगा? तो पहला खादी उत्कृष्टता केंद्र नई दिल्ली में खोला जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत के पहले लोकपाल कौन बने थे?
तो भारत के पहले लोकपाल थे पिनाकी चंद्र घोष। नेक्स्ट है, लोकपाल का कार्यालय कहाँ स्थापित है? तो लोकपाल का कार्यालय दिल्ली के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में स्थापित है। नेक्स्ट है, त्रिशूर पूरम उत्सव किस राज्य का त्यौहार है? तो त्रिशूर पूरम उत्सव केरल राज्य का त्यौहार है, जो कि त्रिशूर के वड़क्कूनाथन मंदिर में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस 12 मई को मनाया जाता है। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस किसकी याद में मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस फ्लोरेंस नाइटिंगेल की याद में मनाया जाता है। अगला है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के नए अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के नए अध्यक्ष हैं पुष्प कुमार जोशी, इनको बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक नर्सिंग का जनक किसे कहा जाता है? तो आधुनिक नर्सिंग का जनक फ्लोरेंस नाइटिंगेल को कहा जाता है। नेक्स्ट है, मिड डे मील की शुरुआत कब हुई? तो मिड डे मील की शुरुआत 1995 में हुई थी और ये शिक्षा मंत्रालय के द्वारा किया गया था। अगला है, कौन सा राज्य मिड डे मील के साथ सरकारी स्कूलों में नाश्ता देने वाला देश का पहला राज्य बना? तो इसका राइट आंसर होगा तमिलनाडु, ये पहला राज्य बना है। अगला क्वेश्चन है, देश का पहला शहद वाला गांव कौन बना? तो इसका राइट आंसर होगा महाराष्ट्र का एक मांगघर गांव है, जो कि देश का पहला शहद वाला गांव बना है। अगला है, खादी और ग्रामोद्योग आयोग किस मंत्रालय के अधीन आता है? तो खादी और ग्रामोद्योग आयोग MSME मंत्रालय के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है, एशियाई देशों के निर्वाचन प्राधिकरणों के संघ का नया अध्यक्ष किस देश को चुना गया है? तो इसका सही आंसर होगा भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग कौन सा निकाय है? तो खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग संविधिक निकाय है। नेक्स्ट है, एम प्राइम प्लेबुक किसने लॉन्च किया? तो एम प्राइम प्लेबुक नीति आयोग ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट है, सबसे लंबा कांच का पुल किस देश में खोला गया? तो इसका राइट आंसर होगा वियतनाम में सबसे लंबा कांच का पुल खोला गया है। अगला क्वेश्चन है, मुख्य चुनाव आयुक्त किसे चुना गया? तो मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार को चुना गया है। अगला क्वेश्चन है, कितने स्टेशनों पर PM वाणी आधारित सार्वजनिक वाईफाई योजना शुरू की गई? तो इसका राइट आंसर होगा 100 स्टेशनों पर PM वाणी आधारित सार्वजनिक वाईफाई योजना शुरू की गई है। अगला है, PM वाणी का पूर्ण रूप है? तो इसका राइट आंसर होगा प्रधानमंत्री एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस, यह इसका पूर्ण रूप है। अगला क्वेश्चन है, रेलटेल के अध्यक्ष कौन हैं? तो रेलटेल के अध्यक्ष हैं पुनीत चावला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाटो साइबर रक्षा समूह में शामिल होने वाला पहला एशियाई देश कौन बना? तो नाटो साइबर रक्षा समूह में शामिल होने वाला पहला एशियाई देश है दक्षिण कोरिया। अगला क्वेश्चन है, देश का पहला बायोगैस से चलने वाला चार्जिंग स्टेशन कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो इसको मुंबई, जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है, वहाँ पे स्थापित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पहला बांग्ला अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया? तो पहला बांग्ला अकादमी पुरस्कार ममता बनर्जी, जो कि पश्चिम बंगाल की CM हैं, इनको दिया गया है। नेक्स्ट है, रॉयल गोल्ड मेडल 2022 किसे दिया गया? तो रॉयल गोल्ड मेडल 2022 भारतीय वस्तुकार बालकृष्ण दोषी को दिया गया है। नेक्स्ट है, चारा बिजाई योजना किस सरकार की योजना है? तो चारा बिजाई योजना हरियाणा सरकार की एक योजना है। अगला क्वेश्चन है, एप्पल को छोड़कर दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी कौन बनी है? तो दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी सऊदी अरामको बन गई है। नेक्स्ट है, लुई वुइल्टन की ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो लुई वुइल्टन की ब्रांड एम्बेसडर है दीपिका पादुकोण, इनको बनाया गया है। नेक्स्ट है, टेम्पल्टन पुरस्कार 2022 किसे दिया गया? तो टेम्पल्टन पुरस्कार 2022 फ्रैंक विल्जेक को दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, टेम्पल्टन पुरस्कार पहली बार किसे दिया गया? तो टेम्पल्टन पुरस्कार पहली बार मदर टेरेसा को दिया गया था। नेक्स्ट है,
टेम्पल्टन पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? तो टेम्पल्टन पुरस्कार की शुरुआत 1973 में हुई थी। अगला है 2022-23 के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा संजीव बजाज को नियुक्त किया गया है।